मैं सवाल आपसे निधि ये पूछ रहा था कि जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर अचानक से ये सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी नजर आ रही है, जो हलचल हम देख रहे हैं, क्या उसमें ये संकेत छिपा है कि ईडी का यहां भी छापा पड़ सकता है, कोई कार्रवाई होने वाली है ईडी की? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 3:30 बजे से जब कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे तो उस वक्त से भी ये चर्चा जोरों पर थी कि यहाँ पर ईडी की टीम पहुंच सकती है, क्योंकि कल मंगलवार को जिस तरह नेशनल हेराल्ड केस के मामले में पूछताछ हुई, 12 से ज़्यादा ठिकाने पर छापेमारी भी हुई है और उसके बाद से ये चर्चा जोरों पर बिल्कुल है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की टीम लगातार यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रही होगी और कार्यकर्ताओं को भी हटाया गया, बिल्कुल दोनों तरफ से सड़कों को खाली कराया गया, जिसके बाद चर्चा और ज़्यादा तेज़ हो गई। हालांकि अभी तक इस तरीके की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है ईडी की टीम क्या यहाँ पहुंचेगी इस बात को लेकर के, लेकिन जो कांग्रेस नेता हैं वो इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है और इसी तरीके से जैसे ही ईडी की टीम के आने की चर्चा तेज़ हुई उसके बाद ये आपको सामने नज़र आ रही होगी महिला बटालियन सीआरपीएफ की, तो ये बात ज़रूर चर्चा में है कि यहाँ ईडी की टीम पहुँच सकती है। और आपको याद होगा 2 बार सोनिया गांधी से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है, 5 बार राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है और अब कांग्रेस दफ्तर क्या ईडी की टीम पहुँचेगी इसको लेकर के चर्चा है, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं निधि, ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं दर्शकों को, वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस वालों का जमावड़ा है, लेकिन जो सवाल है वो ये कि ये जो अचानक से हलचल तेज हुई है इसके पीछे वजह क्या है? शाम 7 बजे का वक्त बताया जाता है जब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, उसके बाद हो सकता है कुछ स्थिति और स्पष्ट हो जाए। आप जब वहां मौजूद थी कांग्रेस दफ्तर के गेट पर, आपने कई नेताओं को अंदर जाते हुए देखा, वो क्या कह रहे थे, जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले सलमान खुर्शीद यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि उससे उनके आने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये जानकारी थी कि शक्ति सिंह गोहिल यहाँ बैठक करेंगे, लेकिन सलमान खुर्शीद यहाँ पहुँचते और उनका कहना है कि नहीं, वर्किंग कमेटी की बैठक है जिसमें सबसे पहली बात तो 5 तारीख को जो प्रदर्शन है उसको लेकर के चर्चा हो सकती है और कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। हालांकि सलमान खुर्शीद को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि बैरिकेडिंग की गई, क्योंकि वो जब यहाँ पर पहुँचे हैं तब जाकर उन्होंने तस्वीरें देखी है। उससे पहले जयराम रमेश ने करके ये कहा है कि शॉकिंग है कि आज के दिन कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन जैसे जैसे तमाम जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर नजर आई है, क्योंकि सबसे आईडी कार्ड मांग करके जो मीडिया कर्मी उनसे भी आईडी कार्ड मांगा जा रहा है और उसके बाद पूछताछ के बाद ही उनको अंदर आने दिया जा रहा है, तो इस तरीके की तस्वीर जब यहाँ पर है उसके बाद से ही जो वरिष्ठ नेता है उनका कहना है कि बिना किसी जानकारी के क्या अपना दफ्तर अपने घर पहुँचना भी गलत है और इसको लेकर के ही सरकार पर निशाना साधने की कोशिश और सरकार को घेरने की कोशिश फिलहाल कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। जी तो निधि, आसपास की तस्वीरें आप दिखाती रहे अपने दर्शकों को, एक बार फिर से बता दें अभी की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में कांग्रेस का मुख्यालय, वहां पर अचानक से बड़ी संख्या में पुलिस वालों की मौजूदगी नजर आ रही है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी दिख रहे हैं। सवाल यही, क्या होने वाला है आने वाले कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में? पी चिदम्बरम से लेकर दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, ये तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। सलमान खुर्शीद हैं, पवन बंसल हैं, प्रमोद तिवारी हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बताई जा रही है। कांग्रेस के 5 नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं शाम 7 बजे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक नहीं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक नहीं थी। हमें एक बार की पता चला, आप बाहर देख रही हैं कि किस तरह से पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है यहाँ पर अकारण, बिना किसी कारण के। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, हमारी भी गाड़ी अंदर आने से कोई कारण नहीं, बस कोई कारण नहीं। मुझे लगता है किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरह के उदाहरण बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, नहीं ही देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी कारण, बिना कुछ बताए, जब चाहेंगे जहां चाहेंगे, एक सनसनी फैलाने वाली जो आदत है इस मौजूदा सरकार की, वो अजीब ही है। और हम लोग, हमारा घर है ये, AICC हमारा कार्यालय है, हमारा घर है, तो मैं जाहिर सी बात अपने डिपार्टमेंट आ रहा था और स्थिति देख करके मैं भी चौंका हुआ हूँ। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। तो ये सवाल मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आपको पुलिस के आला अधिकारियों से पूछना चाहिए कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। ईडी की टीम यहाँ पहुँच सकती है, इस बात की तो कांग्रेस के तमाम नेता लगातार यही कहते हुए कि दरअसल ये तानाशाही है। अभी एक जानकारी और हमें मिल रही है, प्रफुल्ल वहां पर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग वगैरह हटा दी गई है। प्रफुल्ल, अपडेट दीजिए।
बिल्कुल देखिए, जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे कुछ देर पहले और काफ़ी उससे पहले से ही यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। पुलिस फोर्स अभी भी तैनात है, लेकिन जो रास्ता बंद किया गया था, जो सामने की तरफ से रास्ता इधर जनपद की तरफ से अकबर रोड आता है जो कि कांग्रेस ऑफिस की तरफ है, वो रास्ता बंद कर दिया गया था। बैरिकेड लगा के उसे खोल दिया गया। आप देख सकते हैं वहाँ से गाड़ियाँ आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें इस तरफ, यानी जो इंडिया गेट की तरफ जाने वाला रास्ता है अकबर रोड की तरफ से, वो रास्ता भी अब खुल चुका है, वहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा है। तो फिलहाल बैरिकेडिंग हटा दी गई है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी नहीं हटी है। पुलिस की मौजूदगी बनी हुई है। यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी और दिल्ली में जो दिल्ली के जो बहुत सारे दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ मौजूद है। पैरामिलिट्री फोर्सेस आप देख सकते हैं। बैरिकेडिंग की गई है कांग्रेस ऑफिस के बाहर। क्यों की गई है, वजह क्या है, ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो तैनात है। हालांकि जो बैरिकेडिंग की गई थी कुछ देर पहले, जो रास्ता यहाँ पर रोका गया था, और जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें आई कार्ड दिखाना पड़ा था। हमें एंट्री तभी दी गई थी जब हमने आई कार्ड दिखाया। जो सांसद हैं उन्हें वो बताना पड़ा कि वो सांसद है, तब वो यहाँ आए। लेकिन अब यहाँ पर कुछ देर पहले ही यहाँ पर बैरिकेडिंग हटा दी गई है। और जिस तरह से ये रोड पर ट्रैफिक चलता है, आप ये बता रहे हैं कि दरअसल आम लोगों की आवाजाही जो इस रास्ते पर रोक दी गई थी वो चालू हो गई है, आम गाड़ियां वहां से गुजरने लगी हैं। बिल्कुल देखिए, आम लोगों की जो आवाजाही होती है इस रास्ते पर आमतौर पर ये बहुत ही इस पर ट्रैफिक जो है हैवी होता है, और वो बैरिकेड की वजह से वो काफ़ी डाइवर्ट हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर ट्रैफिक दिखने लगा है, और बैरिकेडिंग जो हम सामने देख पा रहे थे, इसी रोड पर आगे करीब 200 मीटर पर जो बैरिकेडिंग थी, जहाँ पे वाटर कैनन और दिल्ली पुलिस की बसें खड़ी हैं, वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी, वहाँ हटा दी गई है। लेकिन पुलिस के जवान अभी भी मौजूद हैं। पुलिस के ACP रैंक से लेकर DCP रैंक के अधिकारी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। फोर्सेज यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन जो ट्रैफिक है उसे यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। बैरिकेडिंग हटा दी गई है। देखिए, ये रास्ता जो है ना, ये इंडिया गेट की तरफ जाता है। ये अकबर रोड है और अकबर रोड से इंडिया गेट के लिए जाने के लिए ये रास्ता है। यहाँ पर वो बैरिकेडिंग की गई थी, 2 लेयर की बैरिकेडिंग दोनों ही तरफ की गई थी, यानी 2 बैरिकेडिंग क्रॉस करने के बाद ही आप इस तरफ सड़क पर चल पाते। लेकिन अब वो दोनों बैरिकेडिंग हटा दी गई है। देखिए, ट्रैफिक उसी तरह है, लेकिन फोर्सेज आप देखिए ये सामने की तरफ। मैं आपको रोक रहा हूं, दरअसल सोनिया गांधी के घर के बाहर क्या चल रहा है ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद है। मनोज, क्या चल रहा है वहां पर, क्या हलचल? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त हम सोनिया गांधी के घर के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरें मेरे कैमरामैन मनोज त्रिपाठी आपको दिखा रहे हैं, और कोई ज़्यादा हलचल यहाँ पर इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। हालांकि यहाँ इस सड़क पर आगे की तरफ बैरिकेडिंग ज़रूर की गई थी, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब जो सामने की तरफ की जो बैरिकेडिंग थी उसको यहाँ से हटा लिया गया है, और जो फोर्स है वो भी अब यहाँ से जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जो सूत्रों से हमें सूचना मिली थी उसमें ये सूचना ये बड़ी जानकारी मनोज आप दे रहे हैं। मनोज मैं चाहूंगा एक बार फिर से बताएं, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि सोनिया गांधी के घर के बाहर जो पुलिसकर्मियों की तैनाती थी, जो फोर्स के लोग नजर आ रहे थे, क्या वो सब वहां से हट गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक बार तस्वीरों के जरिए आपको फिर से दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त मैं सोनिया गांधी के घर के बाहर खड़ा हुआ हूं, और एकदम नॉर्मल सिचुएशन है यहाँ पर, जैसी आम दिनों के अंदर होती है। और इस सड़क पर ये कैमरामैन आपको दिखाएंगे, मनोज कैमरामैन आपको दिखाएंगे, इस सड़क पर अभी से कुछ देर पहले बैरिकेडिंग की गई थी। बिल्कुल अब सामान्य स्थिति है, मनोज बताते हुए कि अब वहां पर उस तरीके के सुरक्षा इंतजाम नहीं दिख रहे हैं जो थोड़ी देर पहले थे। इस बड़ी खबर से जुड़ी कुछ और जानकारियां आगे आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए ABP न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।